देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र आज दिल्ली रहा। कांग्रेस हाईकमान के साथ मध्य प्रदेश के दिग्गजों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े दिग्गज लगभग 16 दिग्गजों ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। मध्य प्रदेश से जो दिग्गज दिल्ली गए उनमें पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा समेत तमाम बड़े नाम शामिल। साथ ही कांग्रेस की मीटिंग के अंदर ही जो तस्वीर सामने आई उसके अपने सियासी मायने हैं, लेकिन बैठक के बाद नेताओं के बयान भी कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की तर्ज पर एक सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने का दावा किया है, तो कांग्रेस के सभी दिग्गज एक सुर में सहमति देते हुए दिखे। वहीं जब राहुल गांधी से सीएम फेस के बारे में पूछा गया तो वो सीएम फेस पर बिना कुछ कहे ही चले गए। वहीं राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मन को बहलाने को ख्याल अच्छा है, बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीतेगी। इधर पूर्व पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के एक बयान पर कमलनाथ के संशोधन को भी बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पंडित अलग अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं। पहले बयान सुन लेते हैं, फिर बड़ी बहस में आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह ने जो प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया, पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में लूट लिया, उन सबकी धज्जियां आम जनता, SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, नौजवान के साथियों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में पूरे जगह जगह अभियान चलाएंगे, अलग अलग मुद्दों में विशाल सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कारनामे हैं उनको आम जनता में पहुंचाकर मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार को उखाड़ने के लिए गोलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे। महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ और राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल साहब के साथ मध्य प्रदेश के नेताओं की हुई, जिसमें सारे सीनियर नेता जो मध्य प्रदेश के हैं जिनको बुलाया गया था वो उस मीटिंग में शामिल थे और जो आगे हमारे चुनाव आने वाले हैं उसके ऊपर सबने अच्छी विचार विमर्श किया और सब इस बात से सहमत थे कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेंगी, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम सब उनकी बात से सहमत हैं। हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है। कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे
ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब गोलियां हम साथ थोड़ी ना चलाएंगे। हमारे कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सब एकजुट है। युवा कांग्रेस, एनसीआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस सब मिलके काम करेंगे और काम करके ही 150 तक की सीट जीत के मध्य प्रदेश सरकार स्थापित करेंगे। प्रदेश में भी कर्नाटक में 5 गारंटी, हम 10 गारंटी देकर हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो हमारी बात मध्य प्रदेश की जनता, कर्नाटक से दोगुना गारंटी मध्य प्रदेश वालों को मिलेगी। इसलिए 150 जीतेंगे हम। तो मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस में बात करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट ले आएंगे, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 200 सीट लेकर आएंगे। 150 सीट लेकर आएंगे राहुल गांधी, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। और ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत होगा। और नीलाभ जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत है आपसे ही। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 150 सीट लाएंगे, लेकिन सीएम का चेहरा नहीं बताएंगे, क्यों? गांधी ने कहा है कि हमारा असेसमेंट, आकलन है कि हम 150 सीट मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। यह बात पूर्णतः सत्यापित है और सत्य आकलन जो असेसमेंट का उसके ऊपर है। वैसे भी असेसमेंट उम्मीद से हम थोड़ा कम ही बताते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम 180-85 तक सीटों तक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिर भी हम बड़े बोल नहीं बोलते, अति उत्साह में नहीं आते। एक असेसमेंट बताया कि 150 हम सीट जीत रहे हैं, लेकिन उम्मीद इससे ज्यादा सीट जीतने की है। अब देखिए, शिवराज जी तो सीधे 200 सीट से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गए। अब इसकी हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है, जबकि इनके संघ का सर्वे, इनकी पार्टी के अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि 60-65 सीट के लगभग ये सीट ला सकते हैं। वही बड़ी मुश्किल से, इनके खुद संघ का सर्वे, पार्टी का सर्वे, लेकिन वो 200 सीट का भी आंकड़ा पार कर रहे हैं। ये दिवा सब देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, ये दिवा सब ये देख रहे हैं। वैसे भी दर्जनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। भाजपा की सरकार की विकास यात्रा में ये अपनी दुर्दशा देख चुके, तभी से कार्यकर्ताओं का मनोबल खत्म हो चुका। देखिए, आप कहीं भाजपा में अंडर करंट नहीं है। जो विकास यात्रा निकली थी, जैसा विकास यात्रा काल में जनता इनको आईना दिखाया था, भाजपा के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए, उनका अंडर करंट ही खत्म हो चुका। क्योंकि हकीकत तो विकास क्या नहीं तो क्या दिखाओगे विकास। कांग्रेस तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, प्रदेश में बढ़ते अपराध पर। हम देंगे 500 रुपए में सिलेंडर, हम देंगे 100 यूनिट तक बिजली माफ, उसके बाद 200 यूनिट तक बिल माफ। हम देंगे महिलाओं को सम्मान निधि, बहनों को सम्मान निधि 1500 रुपए, किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ना है जी। तो हमारा जो आकलन है वो गलत नहीं है। हमारा आकलन देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने आकलन से कम आंकड़े बताए। हम तो अभी भी 180 सीट तक हम टच कर जाएंगे। अच्छा, नीलाभ जी, आकलन तो लोग ज्यादा करते हैं ना। पहले राहुल जी आप कह रहे हैं कि आकलन से कम बता रहे हैं, यानी पहले से आप मान रहे हैं क्या कम आएंगे? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि आकलन से लोग चाहते हैं कि हम 100% करने की बात करते हैं, तभी तो कुछ। देखिए, हम ऐसे हास्यास्पद आकलन नहीं बताते। शिवराज जी सर 200 पार, 230 सीट में 200 पार आप ले जाओ तो बाकी पार्टी क्या करेगी भैया? कुछ तो सोचो, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने प्रदेश में कि जनता को 200 पार। सभी सियासी पार्टियां चाहती हैं हम अपना बेस्ट करें, अपना 100% दें। कांग्रेस भी चाहती होगी। हम सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा 180 से 185 सीटों पर हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन है। फिर भी हम पूरी तरह निचोड़ निकाल के एक संयमित आंकड़े आपके सामने राहुल जी ने दिए कि हम 150 सीट तक जीतेंगे। सीटें और ज्यादा आएंगी, ये न्यूनतम आंकड़े बताए, न्यूनतम आंकड़े बताए, सीटें और ज्यादा मिलेगी। नीलाभ जी, सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या कांग्रेस सीएम चेहरा नहीं बताती, पत्ते नहीं खोलती? पहले कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी कमलनाथ जी सीएम थे, लेकिन एक प्रक्रिया होती तो बड़े नेता, हमारा एक आंतरिक लोकतंत्र है, एक प्रोटोकॉल है पार्टी का, उस प्रक्रिया के तहत हम सीएम की घोषणा करते हैं, उस प्रोटोकॉल का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, आप कह रहे कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी को बोल देना चाहिए था ना। राहुल गांधी मीडिया के सवालों से गन्नी काटते हुए निकल गए, सिर्फ कहा 150। राहुल गांधी ने ये कब कहा कि कमलनाथ सीएम नहीं रहेंगे? ऐसा कहा क्या उन्होंने? कहा कमलनाथ का नाम भी तो नहीं लिया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले भी कमलनाथ जी सीएम थे, आगे भी कमलनाथ सीएम होंगे, लेकिन बड़े नेता, मैंने कहा एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी का, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ठीक है, ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब थोड़ा लेट जुड़े हैं। अब
चलिए सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि देखिए, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें लेकर आएंगे, और नीलाभ जी अभी चर्चा में कह रहे थे कि हमारा ये आकलन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हम 200 सीटें लेके आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी 150 सीटों की बात कर रहे हैं, अपने सीएम चेहरा नहीं बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या 200 सीटें ले आएंगे आप लोग? ब्रजेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रजेश जी, आप सुन रहे हैं क्या? लगता है ब्रजेश पांडे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से उनके पास आने की कोशिश करें। नीलाभ जी, आप कुछ अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दिवा स्वप्न देख रही है, सीएम साहब कह रहे हैं हम 200 पार जाएंगे, तो हास्यास्पद अंतर कलह से जूझ रही भाजपा। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें भाजपा के अंतर कलह से कोई मतलब नहीं है, हमें इनके अंतर कलह से लाभ उठाना राजनीति। हम तो हमारे मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अंतर कलह से जूझ रही भाजपा, 2 कैबिनेट मंत्री, एक अन्य कैबिनेट मंत्री शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास उसका पुनः होने जाते हैं और कहते हैं कि हम विधायक से इस्तीफा दे देंगे। ये अंतर कलह सामने भाजपा हालिया हुआ घटना हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय स्वयं स्वीकार रहे, भाजपा के संगठन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, भाजपा चुनाव हार जाएगी, सार्वजनिक मंच से स्वयं स्वीकार रहे। मंत्रियों के भ्रष्टाचार की शिकायत आप भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। भाजपा नेता में आपका भंवर सिंह शेखावत जी देखिए, दीपक जोशी तो आहत होकर परेशान होकर कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने। भाजपा के सत्यनारायण सत्तर जी वरिष्ठतम नेता है, वो मुखर हो के पार्टी का विरोध कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा की स्थिति किस तरह 200 सीट लाएंगे, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। कुछ आंकड़े ऐसे तो बताओ जो गले उतरे। ठीक है, आपकी बात आगे, हास्यास्पद ये बयान है। ब्रजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो मेरा सवाल देखिए, राहुल गांधी 150 सीट ले आएंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हम 200 सीट लेकर आएंगे, नीलाभ शुक्ला कह रहे हैं ये हास्यास्पद बात है। ये कैसे आप कोरिलेट करते हैं? असल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को जो है दिन में भी जो है सपने देखने की आदत पड़ गई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उगलते पाला है। एक आध स्टेट में धोखे से चुनाव जीत जाए, वहाँ के क्वेश्चन अलग थे, वहाँ कन्नड़ भाषा लोग बोलते थे और हम सब हिंदी भाषी प्रदेश के नेता देश और प्रदेश के अंदर स्थापित हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो वो ठीक, वो एक उस चीज को लेके इतने उत्साह में कांग्रेस चुनाव को ले रही मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की आबो हवा अलग है, राजस्थान की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। जिन प्रदेशों में चुनाव होना है वहाँ के सबके अलग सिनेरियो है। और हम अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को सुन रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य इनकी बातों से आश्चर्य नहीं लग रहा था। हमको ये लग रहा था कि सचमुच में इनको मोगीलाल की हसीन सत्य देखने की आदत पड़ गई, और ये कांग्रेस के लिए विनाश का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 प्रमुख से लेके जो है वो सारी ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर, बूथ लेवल पे तैयारी कर रखी। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई होमवर्क नहीं है, सफा हवाई नेता है। इवन दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पे जहां जहां गए उनको कहना पड़ा, गोविंद के दौरे पे गए, मालवा के दौरे पे गए और बुंदेलखंड के दौरे पे, उनको कहना पड़ा कि आज कांग्रेस के पास इन चीज की कमी है कि समन्वय, संचार और आपस में संवहन, संरक्षण, इन चीजों की कांग्रेस के अंदर बहुत कमी है। तो लोगों ने उनसे पूछा, ये फार्मूला तो जर्नलिज्म का फार्मूला है 5WNH का। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं, ये फार्मूला राजनीति में भी लगता है और आज कांग्रेस इससे कनेक्टिविटी से हम दूर हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुद पता है अपनी जमीनी हकीकत। कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं, हर नेता के अपने गुट हैं। जैसे आप एक तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, विंध्य प्रदेश में कमलेश्वर पटेल का अपना गुट है, अजय सिंह राहुल जी का अपना गुट है। मालवा अंचल में जो वहाँ के स्थापित नेता हैं उनके अपने गुट चल रहे हैं जी। महाकौशल में कमलनाथ जी का अपना गुट है, कमलनाथ जी के विरोध के लोग कमलनाथ जो उनके साथ नहीं है अपनी गुटबंदी कर रहे हैं। यही हाल आपके चंबल संभाग का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास वहाँ कोई स्थापित चेहरा नहीं जिसके दम पे कांग्रेस चुनाव लड़ सके या जनता के बीच जा सके, अपनी रीच बता सके जी। जो अपोजिशन में चाहिए था साहब, अपोजिशन इन्होंने कोई मुद्दे ऐसे नहीं उठाया। जो डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए था कांग्रेस को, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज तक कोई ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया जिस पर बता सके कि हमने एक प्रखर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। तो सिर्फ राहुल गांधी के बयानात और ये दिल्ली में बैठी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक से कुछ निकल के नहीं आना है। जब तक जनता के साथ आप कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, जनता के हित के संरक्षण, संवर्धन के मुद्दे आप नहीं उठाएंगे, तब तक आप 150 के हमें तो अगर कांग्रेस 30-35 सीटें जीत जाए तो भी बहुत बड़ी बात। चलिए ठीक है, नीलाभ शुक्ला जी जवाब देंगे क्या? 30-35 सीट, ये तो कह रहे हैं कि पांडे जी 30-35 सीट जीत जाए कांग्रेस बड़ी बात है, 150 तो बहुत दूर की बातें हैं।
देखिए मेरे मित्र पांडे जी की बड़ी बात है, बहुत हंसी आ रही मुझे। इन्हें कर्नाटक के आपको भाषाई कारणों से हार बताई है। जैसे इन्होंने हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को चुनाव लड़ने पहुंचा दिया था, जबकि ये क्यों नहीं कहते कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी थी, आपने ध्रुवीकरण का असफल प्रयास किया जो फेल हो चुका था, और जनता ने आपको आईना दिखाया। तो उसका भाषाई कारण बता रहा हूँ। इतना हास्यास्पद भाषाई बात छोड़िए, आज जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, क्या वजह है मीटिंग हो रही है दिल्ली में? मध्य प्रदेश में भी तो ये मीटिंग हो सकती थी। देखिए एक प्रक्रिया होती है चुनाव की, उसके पहले मीटिंग होती है, हाईकमान सामने बैठते हैं, इनकी अभी मीटिंग होती है, हमारा भी होती है, प्रक्रिया चुनाव की है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जो दिवा स्वप्न देख रही है, बात तो शायद मेरी बात की पांडे तक पहुंच नहीं पाई थी, उस समय इनकी आवाज नहीं जा रही थी। सही बात तो ये है कि आप 2018 में चुनाव हार चुके थे, आप चुनाव जीते हुए नहीं, आपने षड्यंत्र पूर्वक सरकार बनाई है, षड्यंत्र पूर्वक जोर पूर्वक खरीद फरोख्त करके। आप तो चुनाव वैसे भी हारे हुए हैं और अब फिर हार रहे हैं। तो आप कहीं भी ये ना सोचें कि 200 पार की बात जो आप कर रहे हैं, कि निश्चित रूप से ये मुंगेरी लाल के सपने आप देख लें। पता नहीं किसने आपको आंकड़ा दिखा दिया। आंकड़े इससे तो बोलो कि हजम तो हो जाए कम से कम। हाँ, आप सरकार बना नहीं पाए थे, इससे आधे आंकड़े भी आपके पास नहीं थे, और आप 200 के पार की बातें कर रहे हैं। जबकि आपके हमने पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, अरे आपके वरिष्ठ नेताओं में सरेआम सिर्फ टवल चल रही है, सार्वजनिक रूप से आपके अंतर्कलह सामने आ रहे हैं। भाजपा अलग अलग खेमों बैठी है, युवराज भाजपा, महाराज भाजपा, महाराज भाजपा, उनमें आपस अंतर द्वंद्व चल रहा है, और आपने प्रमुख से तैयारी कर रही, ये तैयारी कर रहे, आपसे बड़े नेताओं को इकट्ठा करो आप पहले, उसके बाद चुनाव की तैयारी की बातें करना। साहब मुद्दों पे चुनाव लड़ो, मुद्दों पर। ठीक है, लेकिन ये सब आप तो बता रहे, तमाम खेमे आपने बता दिए, लेकिन अभी एक जनता ये भी जानना चाहती है कि चेहरा कौन होगा। अभी आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने ताल ठोक रहे हैं, भैया हम सीएम चेहरा हो सकते हैं, आप कह रहे हैं कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो दर्शकों को भी थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए कि हाँ चेहरा यही होंगे, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री यही होंगे, बता दिया जाए तो दर्शक जो आपके चाहने वाले हैं और आपके जो वोटर्स हैं वो भी समझ पाएंगे हाँ इनको वोट करना है या नहीं। ये भी थोड़ा क्लियर होता तो ज्यादा अच्छा होता ना नीलाभ जी। देखिए पूरी टीम कांग्रेस की सब वरिष्ठ नेता काम कर रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पहले भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अभी भी कमलनाथ जी के चेहरे से चुनाव लड़ जाए, लेकिन मैंने कहा प्रोटोकॉल एक प्रक्रिया होती है, सिर्फ बड़े नेता ये कहने से मस्त है, प्रोटोकॉल के तहत ही बात होती है। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री। ठीक है, आपने कह दिया कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, चलिए ठीक है। राहुल गांधी ने नहीं कहा था, लेकिन नीलाभ शुक्ला जी ने कह दिया। ब्रजेश पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। मैं अपने काबिल मित्र से ही कहना चाहता हूँ कि रामायण में बहुत अच्छी एक चौपाई आती है कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, तो जानब सत्संग प्रभावों लोकहु विद न आन पाऊ। इतनी लंबी चौड़ी बात करने वाले शुक्ला जी शायद ये बताना भूल गए कि इन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम जैसे ही मुख्यमंत्री पति कमलनाथ जी शपथ लेंगे, नर्मदा न्यास अधिनियम का गठन करेंगे। 18 मई सरकार थी, एक फाइल उसकी एक पन्ना भी आगे नहीं पढ़ा। नया आध्यात्मिक विभाग गठन करने की बात थी, सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी, माँ मंदाकिनी नदी, माँ क्षिप्रा नदी न्यास गठन की बात थी। ये सब छोड़िए, रामपथ गमन निर्माण समिति को लेकर कमलनाथ ने 50,000 करोड़ का बजट आवंटित किया था। चित्रकूट से लेकर के दंडकारण्य तक 5 किलोमीटर की सड़क कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई शासनकाल में। क्या मुंह लेके आप जनता के बीच जाएंगे? ये बताएंगे कि हम झूठी घोषणा करते हैं, ये बताएंगे कि वचन पत्र में जो है फर्जी बात है। मैं आपको बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए, गलत बात है, ये परंपरा नहीं होती। आप अपनी बात अपने टाइम पे करिए। आपने जितनी बातें किया, आपने कहा कि हम गरीब कन्याओं को जो विवाह होगा उसको 30,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए करेंगे। जो बेचारी विवाहित लड़कियां जो शादी किया किसी को पैसे 1 रुपए का पैसा नहीं मिला। झूठी, यहाँ तक कि संबल योजना गरीबों के पेट का निवाला छीन लिया, उनके पेट में लात मारा। आज मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को पूरी तरह समझ चुकी है। वो इस चीज को समझती है कि किस तरह से कमलनाथ जी जो है बारीकी से झूठ बोलते हैं। उनके तथाकथित नेता दिग्विजय सिंह जी वो समानांतर सरकार चला रहे थे, कमलनाथ तो एक मोहरे के रूप में थे, दिग्विजय सिंह चलिए ठीक है। अब अभी हमने आरोप प्रत्यारोप खूब बात की। पांडे जी आपने एक दूसरे पे, शुक्ला जी आपने, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। चलिए ठीक है, अब जो है फाइनल की तरफ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और बड़ी सजीव जवाब। नीलाभ शुक्ला जी, ठीक है पांडे जी आपकी बात आ गई, अभी आपके पास आ रहा हूँ। नीलाभ शुक्ला जी, मेरा सवाल ये कि अगर जनता आपको वोट दे तो क्यों वोट दे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या आप जनता को ऐसा क्या कुछ लेकर आएंगे जिसकी वजह से जनता कांग्रेस के साथ जाए?
देखिए अपने 20 साल की सरकार की नाकामियां न गिनाते हुए हमारे 13 महीने की सरकार, 14 महीने की सरकार की बातें कर रहे हैं पांडे जी। पहले अपने 18 महीने 18 महीने 4 महीने तो आचार संहिता में चले गए। आपकी विकास यात्रा ने आपको आईना दिखा दिया। आप पांडे जी आप बीच में मत बोले। आपको विकास यात्रा को आईना दिखा दिया। आप किस मुद्दे पर लिखते जाएंगे? देखिए हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे साहब। जो वही एक दो चार मुद्दे बता दीजिए दर्शकों को। मुद्दे जुड़वाइए शुक्ला जी, मुद्दे जुड़वा दीजिए जल्दी जल्दी, फिर पांडे जी के पास जाऊंगा, उनसे भी मुद्दा पूछूंगा भाई। देखिए हम लड़ेंगे बेतहाशा महंगाई, बढ़ती हुई पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, किसान के मुद्दे पर, प्रदेश में बढ़ते अपराध। चलो ठीक है, आ गई आपकी बात आ गई। ब्रजेश पांडे जी क्या मुद्दे होंगे? ठीक है, फाइनल कमेंट ब्रजेश पांडे जी, मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए हम जनता के बीच जाएंगे, हम अपने किसान भाइयों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमने आपकी इच्छाओं को कम पूर्ण किया। हम बताएंगे नगर एवं ग्राम। चलिए ये तो जनता ही तय करेगी। मुद्दे आप क्या बताएंगे? नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश पांडे प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट लाएंगे लेकिन सीएम नहीं बताएंगे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 200 सीट लेकर आएंगे, लेकिन उधर कांग्रेस कह रही कि अति उत्साहित है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बड़ी बहस में हमने जाना कि क्या होने वाला है। अब ये जनता तय करेगी किसको सिर माथे पर बैठाना है, किसको क्या कुछ करना। बड़ी बहस